और दिमाग में आया पैरों अच्छे दबाती है, दिमाग में चौधरी ख्याल आया तो एकदम भगाया नहीं। बोले फिर तू वही कहेगी? कहा नहीं कहूंगी चौधरी साहब, देखूंगी आप फिलहाल मेरा हक तो न छीनो, पाँव तो दबाने दो। पाँव दबाती रही दबाती रही दबाती रही दबाती रही। चौधरी ने दूध पीने के बाद लेगा खर्राटे लेना जैसे शुरू किए, वैसे चौधरी से कहने लगी चौधरी साहब देखो बुरा ना मानना और परेशान मुझे आप जलाल मत करना और ज्यादा आप गुस्सा न करना, तो आपसे एक बात अर्ज करूं? बोले हाँ। कहा सुबह को नमाज के लिए कहो तो उठा दो। आओ देखा ना ताओ, लात मार दी। पलंग ऊंचा था, नीचे गिरी, मुंह फट गया, मुंह से खून निकलने लगा। अल्लाह अकबर। बर्तन उठाया, न जाने कैसी माँ थी उसकी जिसने ऐसी बच्ची की परवरिश की। उसका बाप कितना नेक होगा। एक लफ्ज भी उसने अपने मुंह से नहीं बोला कि मैं तो तुम्हें नमाज पढ़ाने के लिए बात कर रही हूँ और तुम मुझे मार रहे हो, ये भी नहीं बोला। चली गई, फिर आती रही, फिर जाती रही, गालियां खाती, पिटती, मगर नमाज के लिए उसे उठाओ उस आदमी को। उठो यार, क्या मतलब है, उठो भाई, तकरीर न कराया करो आप, इतनी नहीं सुन सकते तो हंसो मत। देखो आपको खबर नहीं है कि ये तकरीरें जो होती ना इस तरह की ऐसे नहीं होती। मैं तो बहुत दिल पे बहुत सख्त होके बोल रहा हूं आपके साथ, मगर मैं चाह रहा हूं कि मैं आया हूं तो मेरा फायदा आप उठा लो। मैंने कहा ना ये ऐसी नींद आ जाएगी आप। उसने उसके लात मारी, उसने अपना रास्ता आती रही जाती रही, आती रही जाती रही, आती रही जाती रही, बिल्कुल भी तब्दील नहीं हुई। अल्लाह अकबर। एक दिन कई हफ्ते गुजर गए तो चौधरी के दिल में थोड़ा रहम आया। कहने लगा तुझे क्या लालच है, नमाज के लिए कहती है मैं तुझे गाली बकता हूं, फिर नमाज के लिए कहती है, क्या बात है? कहने लगी चौधरी बात यह है कि अगर तुम बेनमाजी रहोगे तो फिर मेरे बच्चे भी बेनमाजी होंगे। मेरे नबी फरमाते बेनमाजी जब मरेगा, मेरे आका फरमाते उसको इतनी प्यास लगेगी अगर तो समंदर का पानी भी वो पी ले तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी जो अल्लाह के सामने झुकता नहीं है। वो कहने लगी मेरे शौहर बात ये तुम बेनमाजी बनोगे तो मेरे बच्चे बेनमाजी, मेरे आने वाली नस्ल बेनमाजी, और मैं एक माँ बनने वाली हूं, मैं कैसे कोई इसको बर्दाश्त करूंगी कि मेरे होने वाले बच्चे जहन्नम में जाएं। बस इसी लालच में तुझसे पिटती हूं, कुटती हूं, कोई और बात नहीं है। ये कह के वो बोली और कोई बात नहीं। चौधरी बोला तू कितने बड़े चौधरी की बेटी है, कितना मैंने तुझे जलील किया, मुझे माफ कर देना, सुबह को तू मुझे उठाने मत आना, मैं तुझे सुबह को फजर में उठाऊंगा। चौधरी ने अपनी बीबी को उठा दिया। ये मेहनत उसकी कामयाब हुई। चौधरी ने जैसी वुजू करके अपनी बीबी से कहा चलो, तो दोनों मियां बीबी अल्लाह के सामने झुक गए। तवज्जो करें, जब मियां बीबी दोनों झुके तो इस औरत ने अपने रब के करीम के सामने रोना शुरू कर दिया और अर्ज की ए बेपनाह ताकतों वाले परवरदिगार, ए करीम, ए रहीम, मैं कमजोर औरत हूं, बड़ी मुश्किल से ये सजदे में गया है, तो इसे यहां तक लाना मेरा काम था। तू जानता है मैं पिटी हूं, कटी हूं, मेरा मुंह टूटा है, मैंने गालियां खाई है, हो सकता है ये आगे कभी सजदे में न जाए। ए मेरे करीम यहां तक लाना, झुका देना मेरा काम था, अपना लेना तेरा काम है। मेरे इस घर को दीनदार बना दे मेरे मालिक, मेरे आदमी को नमाज की तौफीक दे दे। तहज्जुद में वो ऐसी रोई रात के वक्त में कि अल्लाह का फजल हुआ कि फिर इसका आदमी तहज्जुद तक की नमाज नहीं छोड़ता था। उसने फिर मस्जिद बनवाई, 100 के 100 नौकर नमाजी बन गए। पूरे इलाके में नमाज की लहर दौड़ गई। एक औरत ने पूरे इलाके की चौधरी को और सारे लोगों को बदल के रख दिया। जब इन दोनों के घर बच्चा पैदा हुआ तो वो अपने वक्त का कुतुब पैदा हुआ। उसका नाम था सुल्तान मोहम्मद बाहू। उसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह पढ़ के हूँ, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म पढ़ के हूँ। उसका बेटा अल्लाह का वली पैदा हुआ। जब माँ बाप नमाजी बनते हैं तो अल्लाह बच्चों को वली बना के पैदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत खूब, हक हजरत, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। जब माँ बाप बदलेंगे तभी तो औलाद बदलेगी। इकबाल ने कहा था कि लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढ ली कौम ने फला की राह। आज फला ने ये बयान दे दिया, इसने ये बयान दे दिया, उसने ये कह दिया और उसने ये कह दिया। ये सारी चीजें हमारे यहाँ चलती चली जा रही हैं।
मगर हम इस बात को समझते नहीं जा रहे। मेरे भाइयों, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, आप सबसे गुजारिश कर रहा हूँ, अपने घरों में जिक्र करो तो जिक्र अहले बैत करो, बेशक। जिक्र करो तो जिक्र सहाबा इकराम का करो, सुभान अल्लाह। जिक्र सहाबियात का करो। कि मदीने में एक औरत, मेरी बहनें सुन ले, एक औरत दुआ मांग रही, या अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। अरे है क्या बात। और मेरे नबी जंग कभी हारे नहीं, मेरे नबी कभी जंग हारे नहीं। मगर ये दुआ इसकी इस वजह से मनकूल हो रही है, इस वजह से इसकी दुआ का याद किया जा रहा है कि ये दुआ तो कर रही है इस वजह से कि इसका बाप भी जंग में, इसका भाई भी जंग में, इसका बेटा भी जंग में, सुभान। मगर ये एक बार भी नहीं कह रही अल्लाह मेरा बेटा वापस नहीं, 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 नहीं। बल्कि इसकी तो एक खातून के बारे में तो लिखा है कि वो आई, जब हुजूर ने फौज इकट्ठी की ना तो वो अपने बेटे को लेके आई, 2.5 साल का बच्चा था। का हुजूर इसे लेके चले जाए जंग में। सरकार ने फरमाया ये क्या करेगा? कहा या रसूल अल्लाह आपकी तरफ तीर आता होगा ना, आपको ढाल की जरूरत पड़ती होगी, तो मेरे बेटे को जरा ऐसे उठा लीजिएगा। 1-2 तीर ए महबूब अल्लाह के आपकी तरफ आने वाला मेरा बच्चा रोक ले तो मैं अपने रब के सामने सुरखरू हो जाऊंगी। इस बच्चे के अलावा अगर कोई और बच्चा होता तो मैं लेके आ जाती। या रसूल अल्लाह मैं कमजोर हूँ, सबने 18-18, 20-20 साल के बच्चे दिए, मेरा बच्चा तो ये छोटा सा है, यही है, मैं भी शहीद की माँ बनना चाहती हूँ। अल्लाह की बारगाह में मैं भी कहना चाहती हूँ हुजूर इस बच्चे को कबूल फरमाए। मेरे नबी ने उस बच्चे को गोद में लिया, सीने से लगा के हुजूर बहुत रोए, फरमाया अल्लाह तेरी इस बात को कबूल कर लिया। अल्लाह ने सुन अपने बच्चे को ले जा, अगर तेरा बच्चा शहीद नहीं भी होगा फिर भी तू शोहदा की माँ के साथ उठाई जाएगी। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे, जिसको जो चाहे अता कर दे। बहुत खूब, माशाअल्लाह। दुआ करें या अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। इधर देखो, आप इधर देखो, इब्लीस की तरफ ध्यान ना दो, मेरी तरफ देखो। मेरा बड़ा 36 का आंकड़ा है इब्लीस के साथ मेरा। अब वो चाहता है मैं किसी तरह से डिस्टर्ब हो जाऊं, मगर मैं होऊंगा नहीं। अब उसे पता है कि मैं उसको रोज के हिसाब से तकलीफ पहुंचा रहा हूं। इब्लीस मुझे जानता है कि मैं उसको रोज के हिसाब से भारी तकलीफ पहुंचा रहा हूं, तो इस वजह से मेरे अपने नफ्स के साथ दुश्मनी है और मेरी जंग चल रही है, और चल रही है इब्लीस के साथ। और किसी आदमी से मेरी कोई मसला नहीं है। हाँ, मैं किसी का जवाब ववाब नहीं देता हूँ, अब ढीठ हो गया हूँ, है ना? ये दुनिया तो एतराज करती है। एतराज सस्ती कोई चीज है? एक आदमी अपने बेटे के साथ जा रहा था, ऊंटनी बैठ के। अब ऊंटनी वो बैठा था, एतराज की बात बता रहा हूं, और उसका बेटा नकेल पकड़े हुआ था। तो लोगों ने देखा, ले कितना जालिम बाप है, बच्चे से चलवा रहा है, खुद ऊपर बैठा है। उन्होंने कहा बात तो सही है, तो नीचे उतर गया, अपने बेटे को बिठा लिया अगली वाली बस्ती में, और मिल गए लोग, ले कितना जालिम बच्चा है ये, बाप को इसने नीचे चल रहा है, बाप इसका चल रहा है और ये जालिम ऊपर बैठा है। अब दोनों ने साहब वो अलग कर दिया, बोले हम बैठते ही नहीं, दोनों पैदल जा रहे हैं अगले वाले गांव में। वहां भी कुछ लोग मिल गए, बोले दोनों ही बेवकूफ है, एक तो बैठ ही जाता, चाहिए बैठ जाता, कहीं है बैठ जाता। उसने कहा यार जैसे चलना है वैसे चलो, ये दुनिया वाले खुश होने वाले नहीं है। बेशक हक है हजरत, हक है हजरत। ये तो कमी निकाले। दुआ करिए अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं। किसी ने आकर के कहा नबी तो जंग जीत गए, मगर तेरा बाप शहीद हो गया। अल्लाह, बाप का गम बहुत बड़ा होता है, दिल फट जाता है बंदे का। बाप 25 साल हो गए मुझे अपने बाप की खबर सुने में, 25 साल पहले मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ। आज भी मुझे वो जख्म ऐसा ही है, उसे भूलता नहीं मैं।